फॉर सम डाटा x1 x2 xn विद रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज f1 f2 fn। यानी क्या कह रहा है कि कोई डाटा है जिसमें x1 x2 xn के लिए जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो f1 f2 fn आपको दे रखी हैं। देन द वैल्यू ऑफ, तो इस टर्म की वैल्यू क्या होगी, समेशन 1 से n fi xi माइनस x बार इज इक्वल टू, जनरली यहां जो x बार है वो मीन है, तो x बार हम किसको डिनोट करते हैं, मीन को डिनोट करते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वो होता है समेशन fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। इस समेशन ऑफ fi को इधर ले आएंगे तो समेशन fi xi इज इक्वल टू समेशन fi इंटू x बार। अब समेशन ऑफ fi को हम n भी लिख सकते हैं, दिस इज x बार, तो समेशन ऑफ fi xi हमारे पास n x बार आ गया। ये हमने कंडीशन निकाल ली। अब जो वैल्यू हमें निकालनी है उसको लिखते हैं, समेशन ऑफ fi xi माइनस x बार 1 से n। अब 1 से n का मतलब क्या है, इस समेशन का मतलब है कि पहले वैल्यू 1 रखेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर वैल्यू 2 रखेंगे, प्लस करेंगे, फिर 3 रखेंगे, एंड आपको n तक की वैल्यूज रख के इसको सम कर देना है। समेशन का मीनिंग ये है। तो यहां पहले 1 रखेंगे तो जरा देखिए क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा f1, ये बन जाएगा आपका f1 और ये बन गया x1 माइनस x बार, ये आ गया, प्लस f2 x2 माइनस x बार, क्योंकि x बार जो है वहां पर कोई i वाली वैल्यू नहीं है, ये एक फिक्स्ड वैल्यू है मीन, तो यहां तो हम कुछ रख ही नहीं सकते, ये एज इट इज चलता रहेगा। तो फिर यहां fn xn माइनस x बार। अब आप समझो कि इसको मैं अलग लिख लूं क्योंकि सब प्लस में है, तो f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस, मैंने इन सभी को पहले ऐड कर लिया, और यहां पे फिर माइनस x बार एंड डैश 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 माइनस x बार, ये n टाइम्स है आपका, n टाइम्स, सभी में से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर है f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस fn xn, और यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो x बार प्लस डैश 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 x बार। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ fi xi 1 to n। देखिए 1 रखेंगे तो फिर से यही टर्म बन जाएगी, 2 रखेंगे 3, तो इस पूरी टर्म को हम ऐसा लिख सकते हैं समेशन ऑफ fi xi। और कोई भी जो टर्म है, मान लो जैसे आप 1 को ही क्या कर रहे हो, n टाइम्स ऐड कर रहे हो, तो 1 क्या बन जाएगा आपका 1 इंटू n बन जाता है, 2 को ऐड कर रहे हो तो 2 इंटू n बन जाता है, और यदि x बार को आप n टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो ये बन जाएगा n इंटू x बार। अब समेशन ऑफ fi xi को हमने अभी निकाला था, वो था nx बार, तो उसकी वैल्यू यहां रख देंगे, nx बार माइनस nx बार, और ये टर्म किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल आ गई। समझे, पहले तो हमने मीन वाले फॉर्मूले से समेशन fi xi की वैल्यू निकाल ली। आफ्टर दैट फिर हमने क्या किया, यहां जो वैल्यू हमें निकालनी थी उसके अंदर हम वैल्यूज पुट करते गए। फिर f1 x1 f2 x2 fn xn सभी को अलग लिख लिया, और x बार n टाइम था उसको अलग लिख लिया। इनको हम समेशन fi xi लिख सकते हैं, क्योंकि आप i 1 रखोगे तो ये, 2 रखोगे तो ये, n रखोगे तो ये बन जाएगा। ये हमने अभी पढ़ा था nx बार के इक्वल है, तो ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करके 0 हमारे पास यहां पर आ गया है।